राम राम सारे भाइया ने। आज मैं तारा खातर कालिदास फिल्म जिसने सबका दिमाग घुमा दिया था उसका दूसरा भाग लेकर आया हूँ। इस बार की कहानी और भी कसूती है। एक सोसाइटी में न्यू ईयर की पार्टी चल रही हुआ है और ओड़ा एक 4 साल की छोरी गायब हो गया है। फिर इंस्पेक्टर कालिदास केस हाथ में ले हुआ है, पर यो केस इतना उलझ गया है कि पूरी सोसाइटी घेरा में आ गया है। और आखिर में जो सस्पेंस खुला है वो देखकर तारे गोड्डे जाम नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल दियो। तो शुरू करांगे बिना टाइम खोए। फिल्म की शुरुआत हुआ है तो 7 साल पहला का सीन दिखाया जावा है। जड़ा एक वकील कोर्ट में अपनी दलील देवा है कि गलती कितनी छोटी हो, ईमानदार आदमी उसने कदे नज़रअंदाज नहीं करता, और झूठ अपनी कितनी बड़ी इमारत बना ले, सच का थोड़ा उसने गिराया कह रहा है। वो कवा है जो फैसले बुद्धि का तर्क पर लेने चाहिए वे आपे पक्षपात करके ले वहाँ, जिस कारण आपे आगे बढ़ने की बजाय पाछे जान लाग रहे हैं। फिर आपे देखा हाँ इंस्पेक्टर दास द्वारा एक छोरी का फोन आवा है और वह छोरी कवा है मेरी जान खतरा में है। फिर इंस्पेक्टर दास कवा है डरन की जरूरत को नहीं, बस थोड़ी आण में तेरा तेरा पहुंचने वाले यहाँ। लेकिन जब वे जावे हैं तो रास्ता में एक पेड़ गिरा रखा हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर दास गाड़ी ना उड़ा छोड़ गए पैदल उस छोरी की लोकेशन पर पहुंचा है। फिर जब इंस्पेक्टर दास उड़ा पहुंचा है तो वो देखा है दरवाजा बंद है, लेकिन जब वो दाएं बाएं देखा है तो इतना में कई आदमी छत पर तक कूद कर भाग जाए हैं। फिर वो जब एक का पीछा करा है तो इतना में दूसरे आकर उस पर हमला कर दिया है, और सारे मिलकर जब उस पर हमला करा है तो वो कमजोर पड़ गया है और एक जना उसका हाथ में चीरा मार कर बैठ गया है। फिर वो सीढ़ियाँ तक ऊपर जाकर देखा है, और जब वो कमरा की तलाशी लेना आगे बढ़ा है तो इतना में कमरा का दरवाजा का नीचे तक खून आना शुरू हो गया है। और जब वो भीतर जाकर देखा है तो एक लुगाई मरी हुई फर्श पर पड़ी थी जिसका हाथ में फोन था, और यह वह लुगाई थी जिसने इंस्पेक्टर दास द्वारा फोन कराया था, और एक आदमी बेड पर मरिया पड़ा था। फिर वो दूसरा कमरा में देखा है जड़ा एक आदमी हाथ में दांत लिए बैठा था और वो दांत खून में धस रहा था। फिर सीन शिफ्ट हुआ है, इंस्पेक्टर दास कमिश्नर ऑफिस में पहुंचा है और ओड़ा उसकी मुलाकात रिटायर्ड एसीपी जॉर्ज तो हुआ है। ओड़ा कमिश्नर इंस्पेक्टर दास की टांग खींच दे कहा है कि वो बड़ा खतरा खिलाड़ी बन रहा है, जिस पर जॉर्ज कमिश्नर तक कहा है कि इसी कोई बात को नहीं, बस ये थोड़ा सा इमोशनल है। फिर सीन शिफ्ट हुआ है SIS अपार्टमेंट उरापक्कम में। दिन 24 दिसंबर 2025। एक आदमी दिखाया जावा है जिसका नाम स्टीफन हुआ है। वो अपने कुत्ते की गेलिया उस अपार्टमेंट में आवा है। फिर वो अपने घर में सामान जचावा है। एक दिन स्टीफन पार्क में बैठा था अपने कुत्ते की गेलिया। इतना में एक छोटी सी छोरी जिसका नाम मित्रा था और वह कुत्ता कहनी आवा है तो स्टीफन उड़त जान लाई है अपने कुत्ते की गेलिया, और मित्रा भी उसका पाछा पाछा हो लिया है। फिर जब स्टीफन लिफ्ट में पहुंचा है तो इतना में मित्रा का बाबू आ गया है और उसने उड़ते ले गया है, और स्टीफन यो सब ऊपर खड़िया खड़िया देखने लग रहा था। मित्रा का बाबू उसने उड़ा ले गया है जड़ा उसकी माँ कई लुगाइया के लिए डांस करने लग रही थी, और जब वे उड़ता डांस करके अगर आवा है तो स्टीफन उन पर नजर रखता हुआ है। फिर दिन आवा है 30 दिसंबर 2025 का। स्टीफन वकील बनकर कोर्ट में जावा है जड़ा वो एक टकला आदमी तक मिला है जिसका नाम पांड्या था, और वो एक कसाई हुआ है। इतना में इंस्पेक्टर दास भी कोर्ट पहुंचा है जड़ा उसका एक कांस्टेबल बतावा है कि आज मर्फी केस की सुनवाई है और मुर्गन की गैंग उसने मारन खातर आ रही है। फिर मर्फी तया खबर उसके आदमी बतावा है तो वो घबरा कर उड़ा बाजन लाग जाए है, लेकिन इतना में पांड्या और स्टीफन उसने किडनैप कर लिया है। फिर वे एक लाल गाड़ी में उसने समुद्र किनारे ले जाए हैं। जब वो मर्फी ने गाड़ी तक बाहर काटा है तो वो स्टीफन पर हमला कर दिया है और उन दोनों के बीच सुतरी लड़ाई मचा है। शुरू में तो मर्फी स्टीफन पर हावी हुआ है, लेकिन फिर स्टीफन उसने काबू कर लिया है और मर्फी का गला घोट कर उसने जान तक मार दिया है। इब इंस्पेक्टर दास उस क्राइम सीन पर पहुंचा है जड़ा मर्फी की लाश पड़ी थी। फिर ओड़ा उस पर स्टीफन का फोन आवा है और वो कहा है उसने विद्या के केस से जुड़े कुछ कागजा पर उसके साइन चाहिए। विद्या जो है वह इंस्पेक्टर दास की घराड़ी है
और उसका बारे में पिछली वीडियो में बताया गया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर देखियो। फिर इंस्पेक्टर दास उसने मोर्चरी हाउस में मिलन खातर बुलावा है। फिर स्टीफन ओड़ा पहुंचा है। फिर एक कांस्टेबल उसने इंस्पेक्टर दास का दौरा ले जाया है और ओड़ा स्टीफन का शामी टेबल पर वो आदमी लेटा रखा था जिसका उसने कल रात खून कराया था। फिर इतना में दास उससे कागज मांगा है जिसने उस पर साइन करने हैं। फिर जब इंस्पेक्टर दास बाहर आवा है तो मर्फी के आदमी दास तक कहा है कि मर्फी के कातिला पर केस ना करिए, उसने हम आप देख लेंगे। फिर इंस्पेक्टर दास कहा है कल तो तारा दो रहे था मर्फी, जद के उखाड़ दिया था हमने। फिर वे चुप हो जाए हैं। फिर सीन शिफ्ट हुआ है जरा दो छोरी पतंग उड़ान खातर टेरिस पर जावा है, लेकिन इतना में उनकी माँ आ जाए है। उसकी माँ उनती मना करा है लेकिन वे कहा है बस आज आज जान दे। फिर उसकी माँ मान जाए है। और यह छोरी कोई और नहीं बल्कि उस अपार्टमेंट की सेक्रेटरी रूप सुंदरी की छोरी और उसकी दोस्त थी। फिर आपे देखा उस सोसाइटी में न्यू ईयर की पार्टी चल रही हुआ है और ओड़ा सारी लेडीज डांस करने लग रही थी। और इस बात का फायदा स्टीफन उठा लिया है और वो मित्रा ने अपना डॉगी दिखाकर बुका लिया है और मित्रा उस डॉगी का पाछा पाछा हो लिया है। फिर जब पार्टी खत्म हुआ है तो मित्रा का बाबू का फोन आवा है। मित्रा की माँ दौरा है, वो पूछा है मित्रा कड़ा है। फिर मित्रा की माँ उसने टोवा है, आसपास के लोग का पूछा है, कार पार्किंग यार्ड में देखा है लेकिन वह कड़िया नहीं मिलती। फिर यह बात वह उसका लोग गोकुल तक बतावा है। फिर वे पुलिस ने बुलावा है और इंस्पेक्टर दास अपनी टीम की गलिया उस अपार्टमेंट में पहुंचा है जड़ा वो सारी सिचुएशन का जायजा लेवा है। मित्रा के माँ बाप तक पूछताछ करा है और ओढ़ा उसकी मुलाकात सोसाइटी की सेक्रेटरी रूप सुंदरिता हुआ है। फिर पुलिस वाले पूरी सोसाइटी की छानबीन कराए हैं और छानबीन करते हुए वे स्टीफन का कमरा पर पहुंचा है तो पुलिस वाला स्टीफन ने पहचान लिया है और उसका कमरा बिना चेक करे छोड़ दिया है। फिर जब पुलिस वाले ने मित्रा कड़िया भी नहीं मिलती तो वे गोकुल का घर आवा है यह बात बताने। तोड़ा गोकुल का दोस्त डॉक्टर प्रसन्ना इंस्पेक्टर दास पर टोंट मारा है और कहा है जो अपनी बीवी ने नहीं पिछाड़ पाया वो मित्रा ने केट होगा और यह बात कहकर उड़ाता चलिया जावा है। फिर सीन शिफ्ट हुआ है एसीपी वैष्णवी का दौरा। कमिश्नर उसका दौरा फोन करा है मित्रा का केस के बारे में। फिर वह भी उस सोसाइटी में पहुंच गया है। इंस्पेक्टर दास का दौरा। फिर इंस्पेक्टर दास बच्चा न इकट्ठे करके उनसे मित्रा के बारे में पूछताछ करने लग रहा था। इतना मोड़ा एसीपी वैष्णवी आ गया है। फिर वह दास ने कहा है इन सारे बालका ना अपने अपने घर भेज दे, इतनी रात ना बालक इकट्ठे कर रखे हैं या सही बात को नहीं। और वह केस की डिटेल पूछा है कि कुछ चल रहा है। फिर वह इंस्पेक्टर दास पर भड़क गया है कि एक एक्स्ट्रा टीम नहीं बुला सकता बावड़ी बुझ। फिर इंस्पेक्टर दास बतावा है कि हमने पूछी थी लेकिन न्यू ईयर का कारण सब बिजी हैं। फिर वह चोरी होकर कमिश्नर द्वारा फोन करा है और एक एक्स्ट्रा टीम की पूछा है जिस पर कमिश्नर उसने डांटा है और कहा है एक बालक टोन खातर पूरी बटालियन भेजूंगे। फिर एसीपी वैष्णवी अपना ईगो न साइड में रखकर इस केस की छानबीन करा है इंस्पेक्टर दास की गलिया। फिर अच्छी छानबीन कर पाछा उनती मित्रा का खिलौना की रस्सी खून में दस्यो ही मिला है एक असली कुत्ता की डेड बॉडी की गलिया। फिर इंस्पेक्टर दास उस सोसाइटी की सेक्रेटरी तक पूछा है कि ये कुत्ता किसका है लेकिन वह कहा है कि मन्ना कौन बेरा ये कुत्ता किसका है। फिर वह इस कुत्ता की फोटो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है और ये पुलिस वाले भी इस पूरी सोसाइटी ने शेयर कर दिया है। सारे लोग का ऑर्डर देवे हैं कि कोई भी सोसाइटी तक बाहर नहीं जाएगा। फिर 29 आदमी का बारा में बेरा लग गया है जो सोसाइटी के सारे कुत्तिया का बारा में जानकारी रखा है। फिर इंस्पेक्टर दास उस आदमी तक उस कुत्ता की फोटो दिखावा है तो वो आदमी 29 उस घर के बाहर ले गया है जिसमें वो कुत्ता रहा करा था, लेकिन भीतर उसमें कई नशेड़ी बैठे थे और वे सारे नशा में धुत थे। फिर 29 वो कुत्ता मिल गया है। फिर जब वो दोबारा तक सीसीटीवी चेक कराए हैं तो उसमें सेम उसा कुत्ता दिखा है जो स्टीफन ले रहा था जिसका रूम नंबर 405 था। जब इंस्पेक्टर दास कांस्टेबल तक पूछा है कि इतना 405 चेक कराया था तो वो मना कर दिया है और कहा है 405 स्टीफन का घर है, इस मारे मैंने चेक को नहीं कराया। फिर इंस्पेक्टर दास और एसीपी वैष्णवी अपनी टीम की गलिया उस कमरा नंबर 405 में जावा है। फिर पहला की त्रिया सारी टीम छुप कर और उन दोनों कांस्टेबल ने भेजा है चेक करने खातर, लेकिन कांस्टेबल की कई बार बेल दबाया पाछे भी कोई जवाब को नहीं मिलता। फिर इंस्पेक्टर दास दरवाजा तोड़कर भीतर जावा है और तलाशी लेवा है। उन तीन ना तो मित्रा मिलती और ना उड़ा स्टीफन।
फिर इंस्पेक्टर दास एसीपी वैष्णवी तक बतावा है स्टीफन इस टाइम सेंट ट्रेसा चर्च में है। फिर वे ओड़ा सिविल यूनिफॉर्म में जावा है। फिर ओड़ा स्टीफन के चर्च तय बाहर आंदे कुछ लोग उसना गाड़ी में गेड़ कर ले जाए हैं और यो सब दास और वैष्णवी की टीम भी देख लिया है। फिर वे उस गाड़ी का पीछा कराए हैं। दरअसल जिन आदमी ने स्टीफन उठाया था वे कोई और को नहीं बल्कि पुलिस वाले थे और मर्फी का केस तय स्टीफन का लिंक मिला था जिस कारण वे उसने ठावा है। फिर वे कमिश्नर का कहने पर स्टीफन ने एसीपी वैष्णवी तय सौंप दे हैं। फिर दिन आवा है 1 जनवरी 2026। एसीपी वैष्णवी की टीम स्टीफन तक पूछताछ कराया है मित्रा के बारे में। जब वे स्टीफन तक पूछताछ कराए थे तो इतना में सोसाइटी की सेक्रेटरी रूप सुंदरी रुक के मार दियो आवा है और जब दास और वैष्णवी बाहर आकर देखे हैं तो वह एक तरफ इशारा करा है। फिर वे उड़ जाकर देखे हैं तो एक सूटकेस में मित्रा मार के गाल रखी थी और मित्रा की यह हालत देख कर उसके माँ बाबू फूट फूट कर रोए हैं। फिर स्टीफन भी मित्रा का खिलौना अपनी अलमारी तय काट कर फेंक दिया है। फिर वे स्टीफन तक दोबारा पूछताछ कराए हैं और मित्रा का बारे में पूछा है। इतना में एडवोकेट नटराज आ गया है और यो वो एडवोकेट था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। दरअसल दास की घरवाली विद्या का केस भी यो वकील हैंडल कराया था और स्टीफन जो है वो इसका जूनियर था, इसके अंडर प्रैक्टिस कराया करा था। फिर एडवोकेट नटराजन एसीपी वैष्णवी और इंस्पेक्टर दास की गेलिया बहस करके और कानूनी धमकी देकर स्टीफन नौड़े ले गया है। फिर एसीपी वैष्णवी अपने 2 आदमी ने स्टीफन का पाछा ला दिया है। इतना में दास आवा है। एसीपी वैष्णवी सोचा है कि स्टीफन के बारे में इंस्पेक्टर दास ने एडवोकेट नटराजन तक बताया है जिस पर दास साफ मना कर दिया है। फिर वे जब कमिश्नर का दफ्तर में जावा है तो एसीपी वैष्णवी इस केस में तक दास न टाण की कवा है लेकिन कमिश्नर साफ मना कर दिया है। फिर एसीपी वैष्णवी और इंस्पेक्टर दास इस बात पर बहस करने लग रहे थे। इतना में वे देखा है उस अपार्टमेंट की सेक्रेटरी रूप सुंदरी उनका दौरा हुआ है और वह थोड़ी सी घबराई हुई थी। वह उनका बता हुआ है उस रात उसकी छोरी ने मित्रा और स्टीफन एक लिफ्ट में जाते देखे थे। फिर इतना में रूप सुंदरी द्वारा फोन आवा है कि एक और छोरी का खून हो गया अपार्टमेंट में और वह छोरी सेक्रेटरी की छोरी की दोस्त थी जिसका नाम हर्षिता था। फिर जब इंस्पेक्टर दास अपनी टीम की गेलिया उस अपार्टमेंट में जावा है तो अपार्टमेंट के लोग उनती भीतर को नहीं आने देंगे। फिर इंस्पेक्टर दास गोकुल ने बाहर बुलावा है और उसने समझावा है कि अपार्टमेंट वाले तक समझा देगा कि उनती भी त्राण देवेंगे और सिचुएशन ने हैंडल करने देवेंगे। फिर सीन शिफ्ट हुआ है जड़ा स्टीफन एक थिएटर में जा रहा था और वो फिल्म देखता हुआ है। फिर वो जब थिएटर तक बाहर आवा है तो एसीपी का आदमी उसका पीछा करा है। फिर वो देखा है इतना में सारे थिएटर तक बाहर बाजा है। जब एसीपी का आदमी थिएटर में वापस जाकर देखा है तो ओड़ा उसने एक लाश मिला है। फिर स्टीफन बाहर आकर एक थोड़ी खून तो दसी हुई नहर में फेंक दिया है। फिर दास की टीम क्राइम सीन पर पहुंचा है और ओड़ा छानबीन कराया है कि जो मरिया है वो मर्फी का आदमी था जिसका नाम तामिर था। फिर स्टीफन भी घर पहुंचा है तो वो देखा है कि मित्रा का खिलौना दोबारा था उसकी बालकनी में फेंक रखा है। इतना में उसका घर की बैल बाजा है और वो उस खिलौना ने अलमारी में लको दिया है। फिर वो देखा है बाहर पुलिस वाले थे और उसका दरवाजा खोल दे वे उसने दबोच लिया है और अपनी गेल ले जा है, वो भी पूरी सोसाइटी का शामिल। फिर इतना में इंस्पेक्टर दास आ जाए है लेकिन स्टीफन ने अरेस्ट करने में उसका कोई हाथ कौन था। जब कमिश्नर नया बात बेरा लग गया है तो वो उन दोनों पर गुस्सा हो गया है और दोनों ने इस केस तक बाहर कर दिया है। फिर वे दोनों बाहर बैठकर चाय पीने लग रहे थे। इतना में इंस्पेक्टर दास द्वारा गोकुल का फोन आवा है कि उनने स्टीफन क्यों छोड़ दिया। फिर इंस्पेक्टर दास बतावा है कि उसके खिलाफ कोई सबूत को नहीं मिला जिस कारण वो छोड़ना पड़ा। फिर एसीपी वैष्णवी और इंस्पेक्टर दास आपस में बात कर रहे हैं। एसीपी कहा है कि स्टीफन बेगुनाह कोनी तो वे दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि स्टीफन पर जो पुराना केस चल रहा है उसकी जांच कराएंगे और उसकी डिटेल वे एडवोकेट नटराजन पता कटवा हुआ है क्योंकि पुराना केस में एडवोकेट नटराजन ने वो बरी करवाया था। फिर एसीपी वैष्णवी और इंस्पेक्टर दास पुराना केस की पूछताछ दोबारा शुरू कराएं। दरअसल जिस छोरी ने स्टीफन की खातिर गवाही दी थी वह कोई और नहीं बल्कि गोकुल की घरवाली संजू थी, मित्रा की माँ। संजू और स्टीफन पहला तय एक दूसरा न जाने थे
और स्टीफन पर यो इल्जाम था कि उसने एक नाबालिग छोरी की गेलिया गलत करया है। लेकिन संजू यो बयान देवा है कि जब उस छोरी की गेला गलत होया तो स्टीफन उसकी गेल था, और यह सारी सच्चाई इब एसीपी वैष्णवी और दास का शामी आएगी थी। फिर संजू एक पांड्या नाम का कसाई का बारे में बतावा है, जिसने संजू तय स्टीफन के बारे में बताया था कि स्टीफन पर केस चल रहा है और वो जेल में है। फिर एसीपी वैष्णवी और इंस्पेक्टर दास पांड्या तक मिलन जावा है और वो उनसे स्टीफन की सच्चाई बतावा है। असल में उस दिन मर्फी और उसके दो साथी नशा में दूध थे और इतना में उनका दौरा एक छोरी आवा है। फिर वे उसकी गेला गलत करे हैं और बदकिस्मती था उसे टेम स्टीफन का उस राबता गुजरना होया था। जब स्टीफन उस छोरी का दौरा था गुजरा है तो वह पानी पानी चिल्लावे थी। जब स्टीफन उसका दौरा जावा है तो इतना में गांव वाले आ गए हैं और स्टीफन ने गुनेगार समझे हैं। पांड्या कबूल करे है कि मर्फी और तमिल का कत्ल भी उनने कराया है और जाना नाम का आदमी रह रहा है, बस उसने भी वे मारेंगे। फिर एसीपी वैष्णवी अपना एक बंदा ने जानना का पाछा ला दिया है। फिर जानना एक चर्च में जावा है और इंस्पेक्टर दास भी मौजूद हुआ है और इतना मोड़ा स्टीफन आ गया है। फिर स्टीफन द्वारा फोन आवा है कि वो एक जाल है और तू आड़ा था बाहर आ जाए। फिर वो बाहर चला जावा है और उसका पाछा पाछा जानना और उसके आदमी भी हो गया है। फिर 2 सेकंड खातर लाइट का कट हुआ है और जब लाइट आवा है तो जानना गायब। फिर जानना के आदमी बाहर जावा है उसने देखन और उनके पाछा पाछा इंस्पेक्टर दास भी हो गया है। इतना में पांड्या और उसके आदमी जानना ने गाड़ी में गेड़ कर ले जाए हैं। फिर इंस्पेक्टर दास स्टीफन ने रोका है लेकिन उनकी आपस में अच्छी हाथापाई हुआ है और आखिर में दास उसने काबू कर लिया है और बतावा है कि एसीपी वैष्णवी ने एक जाल बिछाया है। वह तन्ने जानना की हत्या में रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बना रही है और मैं चाहूँ सू जो नटराजन सर ने तेरे जिंदगी दी है तू उस जिंदगी की कदर करे। रही बात जानना न सजा मिलने की तो वह उसने मिलेगी लेकिन तेरे हाथ गंदे ना करे। फिर स्टीफन मित्रा के बारे में बतावा है कि वह उस दिन मेरे घर आई थी क्योंकि उसने मेरा डॉगी घना पसंद आ गया था तो मैंने अपना डॉगी उससे दे दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वह लापता हो गई है। मैंने वह पूरी सोसाइटी में टोई लेकिन मैंने वह तो मिली नहीं। मैंने एक हल्क का मास्क मिला और उसका खिलौना भी मिला। फिर वे उस दिन की सीसीटीवी वीडियो देखे हैं कि किसने हल्क का मास्क पहन रखा था तो बेरा लग गया है डॉक्टर प्रसन्ना ने हल्क मास्क पहन रखा था। फिर यह खबर डॉक्टर प्रसन्ना तक पहुंच जाए है कि पुलिस ने उसका बारे में बेरा लग गया। लेकिन जब तक पुलिस उसका दौरा पहुंच दी इतनी देर में वो ऊपर तक कूद कर सुसाइड कर लिया है, वो भी एसीपी वैष्णवी, इंस्पेक्टर दास और स्टीफन का शामी। फिर एसीपी वैष्णवी, इंस्पेक्टर दास कमिश्नर ऑफिस में आवा है और दास सारी कड़िया न जोड़ा है। फिर उसका शक अपार्टमेंट की सेक्रेटरी रूप सुंदरी पर जावा है। फिर वो उसकी लोकेशन पर जावा है और उसने सच्चाई का बेरा लग गया है कि पार्टी वाली रात रूप सुंदरी की छोरी और उसकी दोस्त हर्षिता टेरिस पे जावा है फोटो खींचने। लेकिन ओड़ा एक शराबी अपने कुत्ते गिलिया उनकी तंग करा है। फिर यह बात वह छोरी उसकी माँ तब बतावा है तो वह गुस्सा में हो जाए है और जब वह नीचा आवा है तो रास्ता में मित्रा और स्टीफन का कुत्ता दिखा है और वह सोचा है यो वो कुत्ता है। फिर वह उस कुत्ता ने टेरिस पे नीचे धक्का दे दिया है लेकिन साथ में मित्रा भी उस कुत्ता की रस्सी पकड़ रही थी और वह भी नीचे पड़ गया है और वह ओड़े मर गया है। फिर वह हर्षिता भी घबरा रही हुआ है तो वह उसने भी पानी में डबो कर मार दिया है। फिर ये सारी बात सुनकर इंस्पेक्टर दास उसने सरेंडर करने की कहा है तो वह कहा है ठीक है मैं एक बार अपनी छोरी तय मिल आऊं। लेकिन 5-10 मिनट बाद देखा पाचा है वह बाहर को नहीं आंदी तो इंस्पेक्टर दास भीतर जाकर देखा है तो वह अपना आप का आग लगाने लग रही हुआ है और साथ में अपनी छोरी ने भी जिंदा जलाना चाहा है। लेकिन इतना में इंस्पेक्टर दास दरवाजा तोड़कर भीतर जावा है जड़ा वो उसकी छोरी ने तो बचा लिया है लेकिन रूप सुंदरी ओढ़े जड़कर राख हो जाए है। कहानी पे खत्म होनी हुई। फिर सीन शिफ्ट हुआ है स्टीफन अपनी पैकिंग करने लग रहा था। इतना में मित्रा का खिलौना नीचे गिरा है और उस खिलौना में रिकॉर्डिंग डिवाइस था। फिर जब स्टीफन वह रिकॉर्डिंग सुना है तो उसने बेरा लग गया है कि सारे कत्ल रूप सुंदरी ने नहीं बल्कि उसकी छोरी न करे हैं। और इस बात का बेरा जब डॉक्टर प्रसन्ना न लग गया है तो वो उसने समझाने जावा है कि ईब वह पुलिस तक सरेंडर कर देगी। लेकिन इतना में वह छोरी उसने भी छात पर धक्का दे दिया है। और फिर जब स्टीफन इन बातों की पुष्टि करने रूप सुंदरी का घर जावा है
तो वह छोरी उसने भी कैद कर लिया है। दरअसल रूप सुंदरी अपना आपने जानता जड़ावा है, क्योंकि ये सारे कत्ल उसकी छोरी न करे थे। तो अगर वह जेल में चली जाएगी तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, और वह खुद जेल में जाएगी तो कदे न कदे उसकी छोरी का सच सामना आवेगा। इस मारे वह उसकी छोरी ने गेल लेकर मरण की कोशिश करा है, और इसी की गलिया यह फिल्म खत्म हो जाए है। धन्यवाद।